अब आते इस एपिसोड में, जिस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो भी 9वें रैंक के डिसाइपल है ना, हमारे 8वें रैंक के बंदे लोग की ओर अटैक करने के लिए आ जाता है। तो हमारे 8वें रैंक के जो बंदे ना, वो लोग भी अपने टीम अप कर लेते हैं और इसके साथ फाइट करने को तैयार थे। वो भी कहते हैं टीम अप करोगे मेरे साथ, आ जाओ यार, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करता हूँ। तो ये भी सामने से फाइट करने के लिए लग जाता है। अब आते भाई इंक नेस्ट की ओर, जहाँ पे हमारी भी 8वें रैंक की 4 बंदों की टीम जा रही थी। और जैसे वो लोग जाते ना, तभी ढेर सारे इंक लेने वाले भी देख लेते और कहते क्या हमारे इंक नेस्ट भी अटैक करेगा, तुम्हारी इतनी मत, जाओ साथी और बचाओ। तो वो लोग अटैक वटैक करने लग जाते हैं। थोड़ा सा बूढ़ा आदमी यहाँ पे था, वो भी कहता है अरे 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 बच्चा आराम से आराम से आराम से। दूसरा कोई यंग वाला यहाँ पे था, वो भी कहते हैं कि आप बुढ़े हो चुके हो, तो यंग जैसा बन के अटैक करोगे ना तो हड्डी पसली एक हो सकती है, बुढ़े जैसा फट करो। जो सुनते ही वो एकदम जोश में आ जाता हो, कहता है क्या तूने बोला, मेरे को बुढ़ा बोला? अबे मेरे अंदर तुमसे ज्यादा जोश, यहाँ पर हिम्मत नहीं होता, मतलब विश्वास नहीं होता, अपनी बीबी को भेज के दिखा। और सलमान बॉय बन जाता है और वो फाइट करने लग जाता है। टेटे लॉर्ड था ना इंक सिटी का, वो देखते कि चलो भाई 4 बंदे वहां पर है, हमने अपने 2-4 बंदे को भेज दिया, बाकी 2-4 बंदे और यहाँ पे जाओ। हाँ, वो लोग वहां पे फाइट करेंगे, हमारा किंग सिटी यहाँ पे सही सलामत रहेगा। 4-5 और भी ज्यादा, अगर 8वें रैंक के बंदे को भेज दिया ना, हमारे पास अभी भी 5 टेटे लॉर्ड है यहाँ पर, हम लोग आराम से अपने इंक नेस्ट को बचा सकते हैं। लेकिन उतने में एक शिप यहाँ पे दिखाई देता है, काय का शिप, जिस शिप के अंदर ढेर सारे बंदे यहाँ पे थे। वो कहते हैं हेलो भैया लोग कैसे हो, आ गए हम लोग तुम्हारे ताता थैया तैया थैया करने। तो ये भी देखते कि अरे यार और भी इंसान यहाँ पे आ रहे हो, जाओ साथियों आक्रमण यहाँ पे करो। तो 2 और बंदों को यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो काय भी देखते चलो भाई 2 बंदे आ रहे, 2 बंदे को हम लोग रोक लेंगे, जैसा हमारा बाकी प्लान है ना वो बाकी प्लान हो सकता है। हाँ, तो पहले ढेर सारे निकल गए थे, 2 और निकल गए थे। यान के भी नोटिस करते कि अब किंग सिटी के अंदर 3 ही टेटे लॉर्ड यहाँ पे बचे। कौन नाम का जो रॉयल लॉर्ड वाला इंकनेस्ट ना, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, और बाकी 2 टेटे लॉर्ड यहाँ पे बचे। तो ड्रैगन को फॉर्म में मैं आराम से उनके साथ सामना कर लूंगा। जब तक के लिए मैं जाता हूं और टेटे लॉर्ड का जो भी इंकनेस्ट है ना उसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे करता हूं। तो जाता है इंकनेस्ट के पास और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लग जाता है। लेकिन 7वें रैंक का इंकलैंड का एक मेंबर आता है, कहते तेरी इतनी मत जो तू इंकनेस्ट के पास आ गया। यान के भी कहता है यस, इतना बोलकर ना इंकनेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आते हुए दूसरे लोग की ओर, जो दूसरे लोग यहाँ पे फाइट कर रहे थे टेटे लॉर्ड के साथ, तो उनका भी ध्यान जाता है कि भाई मेरा इंकनेस्ट, यार मेरा इंकनेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसका ध्यान पूरा इंकनेस्ट की ओर यहाँ पे था। हाँ, तो पीछे से जो बंदा अपना देख लेता है, कहता बढ़िया मौका ये ले, उसके साथ वो पीछे से अटैक करता है और फिर लड़ाई उड़ाई चालू हो जाती है। अब आते यान के ओर, जहाँ पे उसके पीछे भी बोल सकते हैं कि इंक क्लैन का 8वें रैंक का मेंबर यहाँ पे पड़ जाता है। हाँ, तो ये भी अटैक यहाँ पे करने लग जाता है और ऐसे अटैक यहाँ पे चालू था। तभी एंड में एक जोरदार अटैक यहाँ पे तैयार कर दिया जाता है और यान के पे कर दिया जाता है, जिससे पूरा धुआं 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 हो जाता है। इनको लगता है कि वो 7वें रैंक का इंसान क्या ही टिकेगा, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता ना, यान के अपने ड्रैगन के फॉर्म के अंदर आ चुका था। जैसे ड्रैगन के फॉर्म के अंदर आया था ना, तो इंग्लैंड के बंदे कंफ्यूज कि भाई एक ड्रैगन यहाँ पे क्या कर सकता है। जहां तक कि हमको मालूम है ड्रैगन और फोनिक्स है ना, वो नो रिटर्न पास पर है, तो यहाँ पे क्या मरवाने आया है? अरे कोई बात नहीं, जाओ और जाकर रोको। हाँ, तो 2 टेटे लॉर्ड का ऑर्डर यहाँ पे दिया जाता है। अब आते यान के ऊपर, जो कि अपने ड्रैगन को फॉर्म में, जो कि काफी बड़ा ऑफ कोर्स ड्रैगन रहता है। हाँ, तो आराम से लेटे लेटे डिस्ट्रॉय कर रहा था। तभी दोनों इंग्लैंड के मेंबर आते, वो दोनों भी अपना साइज बड़ा कर लेते और लगभग यान के ड्रैगन फॉर्म के बराबर आ जाते और कहते बच्चे मजा आ रहा है क्या, अब तू गया। यान के भी देखते कि अरे यार आई नो इंग्लैंड के लोग ना इंसानों से थोड़े बड़े होते हैं, अब ये तो मेरे ड्रैगन के फॉर्म से भी कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। तो यान के भी फाइट करने के लिए लग जाता है। ये भी देखते कि अरे यार ड्रैगन का साइज बहुत ही बड़ा होता है, देखने से बड़े कूल यहाँ पे लगता है, लेकिन जो लड़ाई करने की बारी आती है तो बड़ा साइज है, तुमको कई बार दिक्कत दे देता है। ये जो अपना भाला है ना, ये भाला भी सही से मैं यूज यहाँ पे नहीं कर पा रहा, क्या बताऊं यार। ऊपर से एक नहीं बल्कि 2 टेटे लॉर्ड सामने यहाँ पर है, दोनों का अकेले में रोक पाऊंगा वो भी लगभग नामुमकिन है। और बहुत ही जल्दी जो बाकी टेटे लॉर्ड है ना वो भी पास में आ जाएंगे, ये नहीं सब मिलकर मुझे रोकेंगे। तो जो इंक नेस्ट डिस्ट्रॉय करने का मेरा प्लान है ना, वो प्लान भी पूरा नहीं हो पाएगा। शिट यार क्या करूं, लगता है मुझे अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड अब यूज करने ही पड़ेंगे। उतने में दूर से एक अटैक आता है जो टेटे लॉर्ड को लगता है, और यान के भी कंफ्यूज कि भाई ये कौन सा अटैक है, कोई सपोर्टर आ रहा है क्या। फेंग यहाँ पे आ रही थी, यान के भी देख के चौक जाता, फेंग तुम यहाँ पर, अरे तुम तो सर्कुलेशन में यहाँ पे थी, आ गई सर्कुलेशन से बाहर। ये भी कहते नहीं अभी भी सर्कुलेशन के अंदर हूँ, अभी आ चुकी हूँ, तो जाहिर सी बात है आ चुकी हूँ, मेरा लेवल अप हो चुका है, ये टेटे लॉर्ड को मैं संभालूंगी। तो सामने से टेटे लॉर्ड भी कहती कि भाई तू छोटी सी बच्ची जिसका अभी अभी 8वें रैंक पे लेवल अप हुआ है, तू हमारा क्या ही बिगाड़ पाएगी। तो सामने से ये भी अपना डिवाइन एबिलिटी मैन्युफैक्चर ऑन करती है और अटैक कर देती है। तो जैसा उनको महसूस होता है ना, वो भी देखते कि यार ये कोई ऐसी वैसी 8वीं लेवल की बंदी यहाँ पे नहीं है, भागो। लेकिन इसने अटैक कर दिया था, 2 में से एक की जान निकाल लेती है। यान के भी देखते भाव अभी अभी लिटरली कुछ ही समय पहले इनका लेवल अप हुआ, लेकिन तो भी देखो भाई कितनी कमाल की बन चुकी है। चलो भाई उनको रोके जा रही है, जब तक जो मेरा काम है इंक डिस्ट्रॉय करने का, मैं इंक डिस्ट्रॉय करता हूँ। एक को उसने जान से मारा था, दूसरा अभी भी सही सलामत था और दूसरा कहीं दूर भाग रहा था। यान के देता बेहतर
टू कहाँ जा रहा है, ये ले, उसके ऊपर भी अपने ड्रैगन पंचे से हमला कर देता है। लेकिन जाहिर सी बात है वो टेटे लॉर्ड एक अटैक में मरेगा नहीं, तो यान के भी देखता है ये मरेगा नहीं, इसको छोड़ो यार, मैं जाता हूँ जो इनके नेस्ट है ना उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है। जैसे डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलता है वो अभी भी पीछा इसका किए जा रहा था। यान के भी देखता है कि बेटा तू पीछा किए जा रहा है, मैं ड्रैगन को फॉर्म वापस से मेंटेन नहीं कर सकता और बेटा ड्रैगन के फॉर्म का मैं फाइट नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे अब मेरा ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। हुआंग ने जो पंख यहाँ पे दिया था ना पंख यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है कि भाई हुआंग बाहर आओ, मैं तुमको चूज करता हूँ। वो भी बाहर आती है अपने फोर्स के फॉर्म में और चिल्लाती बेटे तूने क्या मुझे पोकेमोन समझ के रखा है और खुद को एच केचम समझ के रखा है कि हाँ भाई तुम कभी भी बुलाएगा मैं आ जाऊंगी। ये भी कहता सॉरी दीदी गलती हो गई, अरे सामने जो बंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा ना प्लीज फाइट करो। ये भी कहती है तेरी माँ का, मतलब जोर से गाली देती है और फिर लड़ाई करने के लिए आगे आ जाती है। तो ये भी कंफ्यूज किया यार फोनिक्स, यार ये भी तो नोवी पास में थे ना, इसको सपोर्ट करने के लिए फोनिक्स वो भी इतना अचानक से कैसे आ सकता है। सामने से वो भी कहती है बेटे तुझे आगे जाना है क्या, आगे जाने का रास्ता बंद है। इतना बोलकर ना अपने स्पेस का पावर बड़ा तगड़ा वाला यूज करती है जिससे बंदा चाह के भी 1% भी हिल ही नहीं पाता। ये भी देखता अरे बाप रे, मैंने सुना फोनिक्स लोग के पास स्पेस की पावर होती है, यार क्या इसकी स्पेस की पावर है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पे हिला नहीं पा रहा अपनी बॉडी को। आई डोंट नो यार हमारा जो रॉयल लॉर्ड किंग नेस्ट है उससे सलामत बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। अब आता है यान के जो कि किंग सिटी का जो रॉयल लॉर्ड किंग नेस्ट है ना, क्योंकि भाई मेन तो वही अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया ना तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा, उसके पास आ जाता है। तो जो कॉन्ग नाम का मेन 8वें रैंक का डिसाइपल था ना, इंक डिसाइपल नहीं भाई इंक लैंड का ही मेंबर, वो यहाँ पे तैयार था। वो कहता है यान कैसे तू डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। यान के बोलते कुछ वजह मैं करके रहूंगा, इतना बोलकर अपने ड्रैगन के फॉर्म के अंदर आ जाता है लड़ाई करने के लिए। वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो भी सोच लेता है कि भाई कुछ भी हो जाए इस इंसान को रोकना पड़ेगा वरना ये जो इंसान यहाँ पर ना सारे के सारे नेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यान के जो ड्रैगन का फॉर्म है ना वो भी टिक नहीं पाता क्योंकि उसकी भी पावर लगभग थोड़ी बराबर थी, ज्यादा यहाँ पे नहीं थी। लेकिन अगर आपको याद होगा इसके पास नीडल था जो बंदे लोग की आत्मा को हिला के रख सकता है, उस नीडल से अटैक कर देता है और जो नीडल उसको लगती है और फाइनली उसकी बैंड बजती है। यान के को मौका यहाँ पे मिल जाता है और जो रॉयल लॉर्ड किंग नेस्ट है ना उसको भी शायद डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो रॉयल लॉर्ड है ना उसको भी आइडिया लग जाता है कि शिट भाई नेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, पावर कम हो गया, शिट यार ये कौन का बच्चा उसके प्रोटेक्शन कर रहा था उससे तो सभी काम यहाँ पे नहीं हुआ। अब आते अच्छे से लड़ाई की ओर, यहाँ पे हुई 9वें रैंक के डिसाइपल और छठे मतलब टोटल 6 हमारे इंसान है ना अटैक किए जाते 8वें रैंक के और रॉयल लॉर्ड वैसे से अपने सेटर का तो फाइट वाइट यहाँ पे चल होता है। यान के भी देखते हैं कि यहाँ पे 6 लोग उसके साथ फाइट कर रहे हैं, वो लोग मिलकर रोक देंगे। रॉयल लॉर्ड भी के साथ अपनी सेटर फाइट करिए, सेटर उसको यहाँ पे हरा देगी। ये टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सुनो रॉयल लॉर्ड का जो नेस्ट यहाँ पे था मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये जीत हमारी पक्की। सारी इंसान कहते हैं यस ये जीत हमारी यहाँ पे पक्की पक्की पक्की। और जो कॉन्ग नाम का था ना टेटे लॉर्ड उसके पास भी जाता है, उसको भी उंगली करता है कि ले बेटे तेरे को मैंने इतना चोट पहुंचा दिया, तेरा लॉर्ड भी बैंड बजेगा, तू तो गया। जो सुन दो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं मरूंगा, मैं मरने को तैयार हूं लेकिन मरने से पहले साले में तेरी भी जान निकाल लूंगा। इतना बोल के यान के पे जोर से अटैक करता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।